तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं वसीम आज के इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को ऊपर बात करने वाला हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप सबको एक सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने अप्लाई किया था स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए, जो कि मेरा अपना ये वे था, अपना तरीका था जो मैंने अप्लाई किया था, जिससे मुझे 45 दिन के अंदर लगभग मैं ऑलमोस्ट 100% स्टैमरिंग को मैं ठीक मतलब कंट्रोल कर चुका था। ठीक तो नहीं बोलूँगा, कंट्रोल कर चुका था। मतलब उसके बाद मुझे बात करने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्या ऐसा चीज़ था जो मुझे 45 दिन के अंदर स्टैमरिंग को मतलब मुझसे दूर भगा दिया? वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर इस चीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिए तो आपको भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एयर फ्लो टेक्निक कैसा यूज़ करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन एयर फ्लो को कहाँ कहाँ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़, ये प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस चीज़ की वजह से लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल को आप नहीं कर पाते। देखिए क्या है ना, स्टैमरिंग ये कॉन्फिडेंस लेवल का ही गेम है। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल को आप कर लिए तो फिर आप स्टैमरिंग को ठीक कर लोगे। अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल को आप नहीं कर पाए तो आपकी स्टैमरिंग ठीक नहीं होगी। अभी कॉन्फिडेंस लेवल को आप जो आपको करना है ना, वो आपको धीरे धीरे करना है। देखिए क्या होता है, स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए जब आप प्रैक्टिस को करते हो घर में, या फ्लो टेक्निक हो या फिर जो भी आप प्रैक्टिस करते हो घर में, आप अकेले करते हो तो उस टाइम तो आप कर लेते हो। लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हो ना, जब आप लोगों के सामने जाते हो, स्ट्रेंजर के पास जाते हो, उस टाइम आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। उस टाइम आपका वहाँ पे स्टैमरिंग होने लगता है ना। आप चाह के भी एयर फ्लो वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाते हो, इम्प्लीमेंट होता नहीं है, स्टैमरिंग हो ही जाता है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं होता बल्कि डाउन हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग, मतलब सभी लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग तो मतलब हौसला रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं लोगों के सामने डायरेक्टली चला गया था, लेकिन मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था, हो नहीं पा रहा था। तो मैंने इसका धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चालू किया। कैसे? पहले मैंने पहले मैं तो खुद रूम के अंदर प्रैक्टिस करता था। उसके बाद फिर मैं एक ऐसा पर्सन को मैंने सामने बिठाया जो मेरा क्लोज था। उनको सामने बिठा के मैंने टॉपिक के ऊपर बात करना चालू कर दिया। और फिर उनको जब मैं एयर फ्लो के सामने, उनके सामने मैंने बात करना चालू किया तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं एक लोग के सामने अच्छे से बात कर लूँगा एयर फ्लो के साथ। मैं इस तरीके से, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मैं 2 लोगों को सामने बिठाया और 2 लोगों के सामने मैंने बात करना चालू किया। क्योंकि 2 लोगों के सामने जब हम बात करेंगे तो कंपैरेटिवली एक लोगों के सामने बात करने से 2 लोगों के सामने बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि यहाँ पे स्टैमरिंग होने का संभावना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे डर ज़्यादा लगेगा। लेकिन मैंने इस चीज़ को फेस किया, मैंने धीरे धीरे इसको बढ़ाया। नेक्स्ट डे फिर मैं 3 लोगों को सामने बिठाया। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मैं 4 लोगों को सामने बिठाया, फिर 6 लोगों को, फिर 7 लोगों को, फिर 10 लोगों को। ऐसा करते करते मैंने लोगों का नंबर बढ़ाया। और मैं एक दिन 20 लोगों के सामने भी मैंने बात किया, 50 लोगों के सामने भी बात किया। अब यहाँ पे जिस दिन आप कम से कम 10 लोगों के सामने बात कर लोगे ना एयर फ्लो के साथ, बिना स्टैमरिंग किए हुए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना वो आसमान में हो। तो आपको फिर पीछे मुड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में। तो ये जो कुछ प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल को अप करना है ना। पहले आपको खुद प्रैक्टिस करना है, फिर एक पर्सन के सामने बात करना है, फिर आपको फ़ोन कॉल में बात करना है। मतलब मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग में आप खुद प्रैक्टिस करके आप मैदान में उतर गए तो नहीं होने वाला है ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं होगा। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को आप धीरे धीरे करना है। तो आपका मतलब, जब आप 5 लोगों के सामने बात किए, है ना, उसके बाद अब 2 लोगों के सामने, 3 लोगों के सामने बात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को पार कर चुके हो, है ना। आपको पता चल चुका है कि मैं 2-3 लोगों के सामने तो मैं बात कर ही लूँगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि मैं इतने लोग, मतलब मैं लोगों का इकट्ठा कहाँ से करूँ?
इसके लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, डायरेक्ट सेलिंग मैंने ज्वाइन किया था, और मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैं था तब से ही। तो यहाँ पे लोग बड़ा पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे हर वो लोग पॉजिटिव थिंकिंग वाले होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाते। तो मैंने उनके सामने ये चीज़ शेयर किया, और फिर मैं उनके सामने, मतलब जब मैं वहाँ पे लोगों के सामने, मैं अगर चाहता तो मैं वहाँ पे 2 लोगों को भी इकट्ठा कर सकता था, और मैं ये बोलता था कि आपको मैं कुछ बताऊँगा, सिर्फ सुनना है, क्योंकि मैं अपना खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए। तो वो लोग सपोर्ट करते थे, सुनते थे। फिर 3 लोगों को भी मैं इकट्ठा कर लिया, 4 लोगों को भी इकट्ठा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे मैं जिनको बोलता था, वो लोग सुनते थे बड़े ध्यान से, हौसला देते थे। तो आपको भी, अगर आपको लगता है कि आपके आस-पास में लोग हैं, है ना? आप लोग को इकट्ठा करके आप बात कर सकते हो 2-3 लोगों के सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, आपके आस-पास में कोई ऐसा डायरेक्ट सेलिंग या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मेन बात ये नहीं है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है नहीं करना, आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल या फिर जो आपका डर होता है, वो डर हट जाता है, लोगों को आप फेस कर पाते हो, लोगों के सामने आप बात कर पाते हो, तो आपके अंदर से जो डर है ना, वो निकल जाता है। तो मैं आज थ्रोली बात कर पा रहा हूँ, एक तो एयरफ्लो टेक्निक, दूसरा इसको इम्प्लीमेंट करने का सही तरीका, सही जगह। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुना था, और आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही काम करता हूँ। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आपके आसपास में भी अगर कोई हैं जो कर रहे हैं, तो आप उनके साथ जाइए, मीटिंग में जाइए, लोगों के साथ मिलिए, लोगों के साथ बात कीजिए, और एयरफ्लो को उस तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया, है ना? और आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मैं आपको ट्रेनिंग भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टैमरिंग के ऊपर ट्रेनिंग भी देता हूँ। और आप ट्रेनिंग लेना चाहें, तो आप टाइटल में दिए गए नंबर में आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना? मैं इतना चाहता हूँ कि आप स्टैमरिंग को ठीक करें, कैसे भी करके स्टैमरिंग को ठीक करें। मैंने एयरफ्लो के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है। और आपका कोई प्रॉब्लम है, किस सिचुएशन में आपकी ज़्यादा दिक्कत आती है, आप वो कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम इसको कवर करने की। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच।